की काली कमाई पर सबसे बड़ा खुलासा, 65,000 करोड़ की काली कमाई का खुलासा हुआ है और शेल कंपनियों से देश दुनिया में फैला है साम्राज्य। साल 1998 में प्रयागराज ट्रेडर्स के जरिए फैलाया साम्राज्य। छत्तीसगढ़ में जमीन के काम में प्रयागराज ट्रेडर्स की एसोसिएट कंपनी, रेलवे टेंडर में प्रयागराज ट्रेडर्स की एसोसिएट कंपनी, एमपी में हीरे की कारोबारी के साथ पार्टनरशिप, कारोबारी के साथ प्रयागराज ट्रेडर्स की एसोसिएट कंपनी और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास वो तमाम दस्तावेज भी मौजूद हैं। ईडी ने बरामद किए हैं अतीक की कई संपत्तियों के दस्तावेज और एक संपत्ति लखनऊ के पौष इलाके में, जिसका क्षेत्रफल 5,900 वर्ग मीटर, 2013 में महज 29 लाख रुपए में खरीदा गया प्लॉट। सर्किल रेट के मुताबिक इसकी कीमत 47 लाख रुपए थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार बने हुए हैं। प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, क्योंकि लगातार ये जो अवैध साम्राज्य है वो अलग अलग इलाकों में फैला हुआ है और इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है ईडी की तरफ से। बिल्कुल, अतीक अहमद को लेकर ईडी ने भी जो है अपनी जांच तेज कर दी थी और कई जगहों पे रेड्स की थी और उनकी बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई थी। चूँकि जो अतीक अहमद है वो अपनी काली कमाई का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीदने में या फिर ज़मीन कब्जाने में करता था। उसके कई सारी कंपनी जो बेनामी कंपनी है, कभी पत्नी के नाम पे या दूसरे लोगों के नाम पे, वो गुरुग्राम में भी है, नोएडा में कई सारे फ्लैट्स उसके बताए जाते हैं, ज़मीन बताई जाती है, वो उसने जो है ख़रीदी थी, बिल्डरों से कई धमकी देकर अपने नाम पे करवाए थे। और ऐसे देश भर के कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर इसकी काफ़ी सारी बेनामी संपत्ति है। अब उसकी तलाश में जो है वो न सिर्फ यूपी एसटीएफ बल्कि ईडी भी लग गई है और उसी तमाम जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच करने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सारी जो प्रॉपर्टी है इसको जो है लीगल तरीके से जो है वो साबित नहीं कर सकते। बेनामी ये संपत्ति है और जुर्म से यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम की वजह से इसे कमाया गया था, दूसरे लोगों के नाम पे की गई थी। तो ऐसी तमाम प्रॉपर्टी की जानकारी जो है बिल्कुल, तो अवैध संपत्तियों की जांच भी कर रही है ईडी की टीम। आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्योंकि कई तरीके के और खुलासे हो रहे हैं संपत्तियों को लेकर, शेल कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है और जिसकी जो आंच है अब वो गुरुग्राम तक भी पहुंच चुकी है। देवेंद्र जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से शाइस्ता और जिस तरह से अतीक अहमद की जो कंपनियां हैं वो गुरुग्राम में बताई गई हैं, एसटीएफ की जानकारी में ये हाथ लगा है। और इस तमाम पहलुओं के बीच गुरुग्राम की बात की जाए तो एमजे बिल्डर के नाम से जो ऑफिस बताया जा रहा है वो डीएलएफ फेज 2 में बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से भू माफिया के तौर पर भी अतीक अहमद काम करता था, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़े स्तर पर रियल स्टेट में उसने अपना कदम रखा हुआ था। और यही कारण है कि अब जिस तरह से जो फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से जो शाइस्ता के नाम है, इसके अलावा 2 शाइस्ता के भाई के नाम जो कंपनियां गुरुग्राम में बताई जा रही हैं, तो उनकी अभी एसटीएफ को पूछताछ में पता लगा है। इन तमाम पहलुओं के बीच जांच बढ़ रही है आगे। और गुरुग्राम की बात की जाए तो जो एमजे बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड है वो डीएलएफ फेज 2 में उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है। इसके अलावा धनकोट में एक जो कंस्ट्रक्शन का है वो चल रहा है, कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का काम इस कंपनी की तरफ से लिया जाता था। और न केवल गुरुग्राम बल्कि मुंबई और लखनऊ के साथ साथ बेंगलुरु तक इस कंपनी के पैर फैले हुए थे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जिस तरह से एक के बाद एक लगातार जो जानकारी हाथ लग रही है एसटीएफ के, वो कहीं ना कहीं इस बात का साबित कर रही है कि कितना बड़ा साम्राज्य अतीक अहमद ने बनाया हुआ था। और न केवल भूमाफिया के तौर पर बल्कि अलग अलग बिजनेस में उसने पैसा लगाया हुआ था। और अब जिस तरह से एक के बाद एक जो कड़ी आगे खुलती जा रही है, कड़ी बढ़ती जा रही है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कितना बड़ा साम्राज्य है और किस तरह से पूरा इन्वेस्ट किया हुआ था। एक के बाद एक ये पहलू और ये पहेलियां खुलती जा रही हैं अब जांच के बाद। और अब देखना ये होगा। ठीक है देवेंद्र, बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। मयूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, क्योंकि लगातार संपत्तियों का खुलासा हो रहा है और एसटीएफ भी माना जा रहा है कि जल्द ही सील कर सकती है इन कंपनियों को। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसटीएफ के जो तमाम खुलासे हुए हैं और जिस तरीके से शेल कंपनियों के द्वारा ब्लैक मनी को वाइट करने का काम किया जा रहा, तो अभी पूरे इस नेक्सस का पता लगाया जाएगा कि ये नेक्सस कितना बड़ा है, क्या उत्तर प्रदेश में है कि पूरे देश में है। और जिस तरीके से हथियारों की सप्लाई भी की जा रही थी और जिस तरीके से डरा धमका के ज़मीनों पर कब्जा करना और जो तमाम जो है जो मामले सामने आए हैं, जो फ़ोन कॉल्स जो हैं वो सामने आई हैं, दस्तावेज सामने आए हैं कि एक अरबों की जो संपत्ति है जो गलत तरीके से उसके द्वारा हथियाई गई थी। तो इन तमाम सारे बिल्कुल
सवाल यही है कि अरबों की संपत्ति को कैसे जुटा लिया गया और कौन कौन लोग इसके पीछे थे, ये भी जांच का विषय बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। विशाल, आप बने रहिएगा, हमारे साथ वापस आएंगे आपके पास। और इसी बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।